अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खालिद इकबाल का सलाम कबूल कीजिए। डायलॉग विद प्रोफेसर अकरम मीरानी, ये आपका अपना चैनल है, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। लम्हा ब लम्हा जो भी इंटरनेशनल या नेशनल हवाले से सियासी सूरत हाल होती है उस हवाले से तजिया हम पेश करते हैं। हमारा आज का मौजू है कि बलूचिस्तान में हिंदुस्तान और इसराइल की दिलचस्पी बढ़ रही है। दूसरी तरफ ईरान में आपको पता है कि जंग है और वहाँ जो बलूचिस्तान का करीबी इलाका है सिस्तान, वो अगर खुदा न खास्ता या आने वाले हालात में कोई इंडिपेंडेंट हैसियत इख्तियार कर लेता है तो क्या सूरत हाल जन्म लेगी, इस हवाले से तजिया पेश करेंगे जनाब प्रोफेसर अकरम मीरानी। देखिए डॉक्टर साहब, जो इसराइल है ना, अरब वर्ल्ड में इसराइल के सबसे क्लोज इत्तेहादी जो है अमेरिका और इत्तेहाद इसराइल के, वो कुर्द हैं। कुर्दों ने सीरिया में भी साथ दिया जी, इराक में भी साथ दिया। इसीलिए इराक के कुर्द जो है, इराकी कुर्दिस्तान, वो अब एक ऑटोनोमस रीजन है। अब ये समझता है इसराइल कि यहाँ बलोचों के साथ, जो बलोच अब 3 मुल्कों में हैं, ईरान में, पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, अगर कोलैप्स कर जाती है ईरान की रिजीम और इराकी कुर्दिस्तान की तरह सिस्तान बलूचिस्तान जो ईरान का है वो एक ऑटोनोमस बॉडी बन जाता है, तो इससे बहुत ख़तरात पाकिस्तान के लिए जन्म लेंगे। पाकिस्तान को होशियार रहने की ज़रूरत है। अगर ऐसी सूरत हाल पैदा हुई जैसे सोमाली लैंड को इसराइल ने तस्लीम कर लिया है, यहाँ भी वो बलूचिस्तान में उनकी दिलचस्पी बढ़ती जा रही है, क्योंकि वो चाहते हैं कि अगर ईरान को घेरना है तो कुर्द और बलोच जो हैं, कुर्द चूँकि ईरान में भी है ना जी बिल्कुल, ये हमारे इत्तेहादी हो सकते हैं, क्योंकि ये बड़े दबाव का शिकार हैं, सुन्नी भी हैं और ईरानियन भी नहीं है, जी बिल्कुल, तो मुसलसल चूँकि मार खा रहे हैं। तो हम अपने जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं या हमारे फैसला साज हैं उनसे कहेंगे कि आप बलूचिस्तान के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव ना बढ़ाएं, उनके साथ डायलॉग का कोई रास्ता निकालें। सिचुएशन जो चेंज हो रही है ईरान में वो पाकिस्तान के लिए बहुत ख़तरनाक साबित हो सकती है। पाकिस्तान वैसे भी बहुत सी मुश्किलात में घिरा हुआ है, माली हालात ख़राब हैं, अफगानिस्तान के हवाले से भी प्रॉब्लम आ रही है। तो अगर यहाँ आके सिस्तान बलूचिस्तान में इसराइल और इंडिया आके बैठ जाते हैं, ईरान कमज़ोर पड़ जाता है, तो इस वक्त बड़ी मोहलिक सूरत हाल हो सकती है। पाकिस्तान को चाहिए तो वो अपने इंडिया के साथ मामलात को भी थोड़ा नॉर्मलाइज करे जी, और ऐसा मौका इसराइल को फराहम ना करे कि वो पाकिस्तान को दुश्मन समझने लगे। और हम अपने जो यहाँ लोग हैं वो जो नाराज़ हैं, ठीक है, जो हुआ है उनके साथ इमाम खमीनाई साहब के साथ जो कुछ हुआ है वो जुल्म हुआ है जी बिल्कुल, और कोई पाकिस्तान का शहरी ऐसा नहीं है जो इस पे खुश हो। जो दुखी हैं, सारे दुखी हैं बिल्कुल। मगर देखिए, हमारा जो मुल्क है, हमें अपने मुल्क के मफाद को भी देखना है पहले मद्देनजर। ये ना हो कि हम नाराज़ है उससे में हम अपने मुल्क को आग लगाना शुरू कर दें। ये गैर दानिशमंदाना बात होगी। अपने लोगों से हम कहेंगे कि आप जुलूस निकालें, प्रोटेस्ट करें, गुस्से का इजहार करें, नाराजगी का इजहार करें, बिल्कुल, लेकिन पुरअमन रखें, क्योंकि हमारा तो कोई उसमें बुरा किरदार नहीं है। सही कह पाकिस्तान का सही कह। तो इसीलिए हम अपने कहेंगे अपना फैसला साजों से कि बहुत होशियार रहें, और ये एक नई सिचुएशन है। देखिए डॉक्टर साहब, अगले 3 महीने 4 महीने बाद ईरान पहले वाला ईरान नहीं होगा जी, एक नया ईरान होगा। अभी से सूरत हाल तो काफी तब्दील है, अभी हमें ये नहीं मालूम कि वो कैसा ईरान होगा, लेकिन पहले वाला नहीं होगा जी बिल्कुल। तो इसलिए हमें अपने आप को तैयार रखने की जरूरत है। जी जनाब, इसी मुकालमे के साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।